व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है रेवेन्यू। पूरा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल भी आप लोग इससे कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि कुछ कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दिस इज डे कौन सा है भाई? डे 5 ऑफ आर 60 डेज स्ट्रैटेजीज और 60 डेज में पूरा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स करेंगे खत्म। लेट्स बिगिन। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग हेडिंग डाल लो रेवेन्यू का। हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू जानने वाले हैं। देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक बेसिक सेलर, एक सप्लायर कितना पैसा कमा रहा है, उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। कि उसको टोटल अमाउंट जब रिसीव हो रहा है सेल से, तो उसको रेवेन्यू बोलना है। क्या होगा रेवेन्यू? रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म, एक फर्म को, फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। उसने कुछ क्वांटिटी सेल करी है, वो क्वांटिटी बेच के जो पैसा कमाया उसी को आप रेवेन्यू बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं ये बोलता हूँ कि मैंने ये मार्कर 10 मार्कर सेल करे। कितने मार्कर सेल करे? 10 यूनिट्स। और एक मार्कर कितने का है? ₹10। एक मार्कर कितने का है? 10 रुपए का। एक मार्कर 10 का है और टोटल 10 बेचे, तो कितना पैसा कमाया? क्या मैंने ₹100 अर्न कर लिए होंगे? ये मेरी अर्निंग हुई होगी, यही मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल कितना अमाउंट रिसीव करा है बाय अ फर्म, एक फर्म के द्वारा, फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, फ्रॉम द सेल, सामान बेच के, ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब रेवेन्यू 3 तरीके का हो सकता है। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। एक होता है टोटल रेवेन्यू, दैट इज TR, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, दैट इज AR, और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज MR। टोटल रेवेन्यू तो बिल्कुल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू मींस जस्ट रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि आप टोटल कितना पैसा जनरेट कर रहे हो सामान बेच के, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू। तो इट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। वेरी सिंपल। अब सपोज आपको एवरेज निकालना हो। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। कभी भी आप एवरेज पढ़ो तो हमेशा ध्यान रखना, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, चाहे वो एवरेज यूटिलिटी हो, एवरेज प्रोडक्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज रेवेन्यू हो, कभी भी आप एवरेज पढ़ो तो हमेशा ध्यान रखना पर यूनिट। ठीक है। अब सपोज 100 रुपीज कमाए, कितने मार्कर सेल करके? 10 मार्कर्स। 100 रुपीज कमाए, कितने मार्कर सेल करके? 10 मार्कर। तो भाई पर यूनिट एक मार्कर पे कितना कमाया, वो होता है एवरेज रेवेन्यू। तो अगर एक मार्कर का निकालना हो तो 100/10 कर दूं, यानी ₹10। अगर 100 रुपीज कमाए और 10 मार्कर बेचे तो एक मार्कर कितने का बिका? 10 रुपीज का। तो AR का अगर फॉर्मूला देखना हो तो AR का फॉर्मूला होता है TR/Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। देखो, टोटल रेवेन्यू 100 था, क्वांटिटी थी 10, तो 100/10 इज एवरेज रेवेन्यू। समझे? लास्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू। जब भी मार्जिनल वर्ड यूज हो तो समझ जाना एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या? एडिशनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मार्कर 10 रुपीज का बिका, 2 बेचे 18 रुपीज के। सपोज एक मार्कर कितने का सेल हो रहा था? 10 रुपीज का। 2 बेच दिए 18 में। मैंने कहा चलो 2 ले लो, 18 रुपए में 2 दे दूंगा। अब अगर 18 रुपीज में 2 सेल करे तो 10 से 18 में आने के लिए एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू कमाया? 8 रुपए। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। बात समझे? सपोज 3 दे दिए 25 में। 3 कितने में दे दिए? 25। तो 18 से 25 में एक्स्ट्रा कितना कमाया? 7 रुपए। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। सपोज 4 दे दिए 30 रुपीज के, तो 25 से 30 आने में कितना एक्स्ट्रा कमाया? 5 रुपीज। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से आप जितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। MR का फॉर्मूला क्या होता है? TRN माइनस TRN माइनस 1। टोटल रेवेन्यू n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ। अगर फर्स्ट पे निकालना हो, फर्स्ट पे तो AR TR MR एक ही होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड पे निकालना हो तो पहले वाले में से पहले वाला माइनस 18 माइनस 10 8। थर्ड का निकालना हो 25 माइनस 18 7।
फोर्थ का निकालना हो 30 माइनस 25 5, सीधा सीधा नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ बस। सर ये फॉर्मूला तो कुछ जचा नहीं, इसका मतलब क्या है? देखो फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, कौन सी यूनिट पे निकाल रहे हो। सपोज सेकंड यूनिट पे निकालना है तो यहाँ पे n की जगह सेकंड पुट कर दो, TR सेकंड माइनस TR सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि TR सेकंड माइनस TR फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, 18 माइनस 10, 8 आ जाएगा। ठीक है, सपोज थर्ड यूनिट का निकालना है, अगर थर्ड का निकालना है तो यहाँ 3 पुट कर दो, यानी कि n की जगह 3 रख दिया तो TR3 माइनस TR3 माइनस 1, तो TR3 माइनस TR2, 3 माइनस 2, नीचे वाले में से ऊपर वाला। सीधा सीधा कहूँ तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ यार, MR आ जाएगा, क्यों इतना दिमाग लगाते हो। और MR का दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसको भी सीख लो। चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखो 10 से 18 कितना चेंज हुआ, 10 से 18 में 8 का चेंज है, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, 1 से 2 में क्वांटिटी में चेंज है 1 का, तो 8 अपॉन 1 इज 8। ओके, नाउ लेट सपोज 18 से 25 कितना चेंज 7, 2 से 3 कितना चेंज 1, तो ये वाला भी पुट करके आंसर आएगा 7। देखो सेम आ रहा है ना। तो किसी भी फॉर्मूला से आपके पास ये सेम ही आंसर्स आएंगे। ठीक हो जाती है ये बात। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, AR एंड प्राइस आर द सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सिस। सिस समझते हो ना, सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आर द सेम। कैसे सर, जस्टिफाई करो। ठीक है, कर देते हैं। TR क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। TR क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। और AR क्या होता है? TR अपॉन Q। AR क्या होता है? TR अपॉन Q। तो यहाँ पे क्या मैं TR की जगह P इंटू Q रख सकता हूँ? अगर मैं TR की जगह P इंटू Q अपॉन Q रख दूँ क्या रख दें? नीचे रख देता हूँ। TR की जगह क्या रख देते हैं? P इंटू Q अपॉन Q। तो Q से Q खत्म। देखो AR इज इक्वल टू प्राइस आ गया या नहीं आ गया? Q से Q तो खत्म हो गया। और यही तो बोला मैंने, AR एंड प्राइस आर सेम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगा। ध्यान रखना, कभी भी प्राइस निकालना हो, AR दिया हुआ है उसी को प्राइस मान लो। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास आती है इस चैप्टर की रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि TR-MR में रिलेशन बताओ, TR-MR, AR-MR, AR-MR, TR-MR। इस चैप्टर में ना दो आपको ध्यान रखने हैं, दो केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि प्राइस में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं है, तब AR-MR और TR-MR ये दो रिलेशन लिखनी है। और अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा सामान लेते हैं तो प्राइस गिरता है ना, फॉल होता है ना, तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल्स, तो भी AR-MR और TR-MR में रिलेशन बतानी है। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है आज, बट प्लीज़ मैनेज करना। प्राइस कांस्टेंट है तो AR-MR, TR-MR, और प्राइस फॉल हो रहा है तो भी AR-MR, TR-MR, ये रिलेशनशिप्स बतानी है हमें। रिलेशनशिप्स की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलते हैं आगे। हम लोग करेंगे सबसे पहले व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और रिलेशनशिप नंबर 1। अपनी अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल देना, रिलेशनशिप्स। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? रिलेशनशिप्स व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। और जिस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहता है उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उस मार्केट को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ये आप मार्केट्स में पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछ ले आपसे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में रिलेशनशिप दिखाओ, तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब प्राइस सेम रखना है। और हम सबसे पहला रिलेशनशिप कर रहे हैं बिटवीन AR एंड MR, लेट्स सपोज। और दूसरा रिलेशन हम किसका पढ़ेंगे? TR एंड MR। ठीक है, एक AR-MR और एक TR-MR। नाउ लेट्स सपोज, मैं बात करता हूँ, यूनिट्स ले लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5। सपोज इतनी यूनिट सेल हो रही है। प्राइस देखो, प्राइस कांस्टेंट रखना है। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्राइस हर यूनिट पे 5 रहेगा। चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 2 यूनिट बेचो, चाहे 3 बेचो, चाहे 4, चाहे 5, प्राइस 5 ही रहेगा।
टोटल रेवेन्यू कितना कमाओगे, टोटल रेवेन्यू कितना कमाओगे भाई, एक यूनिट बेचा और 5 रुपए का एक, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, फिर 20, फिर 25, टोटल रेवेन्यू आ गया। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ कि AR और प्राइस एक ही होता है, जस्टिफाई कर चुके हैं, तो AR और प्राइस एक ही है तो ये भी 5 ही होगा। अगर आप फिर भी कैलकुलेट करना चाहो तो TR अपॉन Q कर लेना, 5 अपॉन 1 5, 10 अपॉन 2 5, 15 अपॉन 3 5, फॉर्मूला लिखवाया है ना। और MR का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, TRN माइनस TRN माइनस 1, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो जल्दी से, पहले पे तो सेम होगा, फर्स्ट पे सेम होते हैं, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 5 ही आ रहा है। अब हमें कर्व बना लेना है, कर्व बनाएंगे हम लोग, इधर लेंगे यूनिट्स 1 2 3 4 5, इधर लेंगे हम AR और MR, अल्टीमेटली 5 10 15। लो जी, तो पहले AR प्लॉट कर लो, AR MR का रिलेशन, 1 पे 5, फिर 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5, तो ये हो गया हमारे पास, इसको आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मिला देना, ये हो गया हमारे पास AR, ये क्या हो गया हमारे पास AR। अब अगर मुझे MR प्लॉट करना हो तो MR भी यही है, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, बिल्कुल सेम है, AR और MR बिल्कुल सेम है। तो अगर हमें इनकी रिलेशनशिप लिखनी हुई तो रिलेशनशिप कैसे लिखोगे, सबसे पहले यूनिट्स आर टेकन ऑन x एक्सिस एंड AR एंड MR आर टेकन ऑन y एक्सिस। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तो सेम रहता है, प्राइस रिमेन सेम, तो इसीलिए चाहे एक यूनिट बेचो तब भी 5 ही रहेगा, 2 तब भी 5 ही रहेगा, 3 तब भी 5 ही रहेगा, 4 तब भी 5 ही रहेगा, 5 तब भी 5 ही रहेगा, तो प्राइस वुड रिमेन सेम, विच शोज दैट देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ AR पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी बात, अगर बिल्कुल प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा तो एक्स्ट्रा भी तो उतना ही कमाऊंगा भाई, प्राइस तो 5 ही रहेगा, एक मार्कर बेचो 5 का, 2 बेचो तो 10 के, तो एक्स्ट्रा 5 ही कमाऊंगा, 3 बेचो तो 15 के, फिर 5 ही कमा रहा हूँ, 4 बेचो तो 20 के, फिर 5 ही कमा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा 5 ही कमाऊंगा, तो मेरा जो एडिशनल है वो भी 5 ही आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल इक्वल आएगा। तो लिख देंगे अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR और MR कर्व क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। रिलेशनशिप्स अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी हो तो हमारी DC ऐप डाउनलोड कर लेना, DEECEE प्ले स्टोर से, और स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए हैं, एग्जाम में फटाक लिख के आना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, TR MR की बात कर लेते हैं, टेबल यही चल जाएगी, सेम टेबल आप एग्जाम में बना के आओगे, इसको आप प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लो जी, यूनिट्स ले लो फिर से 1 2 3 4 5, और इधर ले लेते हैं 5 10 15 20 25, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्लॉट कर लेता हूँ वही MR तो हमें पता ही है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ऐसा ही बनेगा MR। टोटल रेवेन्यू 1 पे 5 यही है, अब 0 जब बिका होगा तो रेवेन्यू भी 0 होगा, जब कुछ बिक ही नहीं रहा तो रेवेन्यू भी 0, ठीक है। 1 पे 5, 2 पे 10, ये लो जी, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, तो इस तरीके से हमारे पास ये TR का कर्व आ गया। ये किसका कर्व आ जाएगा, TR का। इस बार इधर TR MR लेना और इधर लेना यूनिट्स। तो अगर इसकी रिलेशनशिप लिखनी हो तो देखो बहुत सिंपल है, एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, देखो जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है और TR भी बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे सप्लाई मैंने आपको पढ़ाया, प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई भी बढ़ रहा था, कर्व ऊपर की तरफ आया था या नहीं आया था। कभी भी पॉजिटिव रिलेशन हो, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ते हो, तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है। तो टोटल रेवेन्यू और यूनिट्स में पॉजिटिव रिलेशन था, इस वजह से दोनों बढ़ के आए, तो TR बना स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है। क्या बनेंगे, TR विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और MR तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। स्टार्टिंग से प्रॉपर कर्व बनाना, टेबल बनाना, 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखो और रिलेशनशिप्स खत्म हो जाती हैं। तो ये होती है हमारे पास AR MR।
और TRMR के अंदर रिलेशनशिप अंडर कौन सा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, या फिर ये बोलूंगा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छे से इसके नोट्स डाउनलोड करो और इसको आज तैयार कर लो। चैप्टर में तुम लोग को पता है क्या बचा, अब बस चैप्टर में बचा अगर प्राइस चेंज हो तो क्या रिलेशनशिप होगी, ARMR की और TRMR की। बट जल्दी नहीं करेंगे, आज अपनी अपनी बुक उठाओ, इसको रीड करो और अपने अगले वाले डे 6 में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर खत्म, रेवेन्यू में कुछ नहीं बचा, यही छोटी छोटी रिलेशनशिप्स बची, इसको कंप्लीट करो और चैप्टर इज ओवर। पूरी उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों को रेवेन्यू समझ में आ रहा होगा। स्टिल कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन है ना यार, कमेंट सेक्शन में अपनी बात बता देना, अगली ही वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं डे 6 के साथ, 6 या 7 आई डोंट नो, 6 या 7 जो भी होगा उसके साथ मिलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो यार। थैंक यू।